वे लोग जो भाव प्रधान होते हैं, जो हृदय से चलते हैं, वे उनकी अपेक्षा जो सोच विचार में ही ज़्यादा जीते हैं, जो विचार प्रधान लोग होते हैं, उनसे ज़्यादा दुख जीवन में पाते हैं। उनसे ज़्यादा उनके जीवन में तनाव होता है, उनसे ज़्यादा उनके जीवन में अव्यवस्था होती है। क्योंकि जो विचार प्रधान व्यक्ति है वह उतना ही अहंकारी होता है जितना हृदय प्रधान व्यक्ति है। उसमें भी मैं उतनी ही मात्रा में होता है और कभी कभी ज़्यादा ही होता है, क्योंकि भावों में उतरने का जो समय बच जाता है उसके पास, उसमें वह अपने अहंकार की चटाई को और भी बुन लेता है। उसमें अपनी योजनाओं को, अपनी स्थापना को, अपने बरकरार रखने को वह और भी जी लेता है। लेकिन जो भाव प्रधान व्यक्ति होता है उसमें जो वह सोचता है, जो वो समझता है, उसको तत्क्षण सक्रिय करने की क्षमता होती है। क्योंकि उसके पास भावों का ईंधन होता है, उसके पास वह ईंधन होता है जिनसे भावनाएं सक्रिय होती हैं, जिससे भावनाएं संचालित हो जाती हैं। लेकिन विचार प्रधान व्यक्ति के पास बहुत सारी योजनाएं होती हैं। वह चाहता तो है कि क्रोध करूं, पर उसके पास क्रोध की सामर्थ्य नहीं होती है। उसके पास क्रोध के भाव को संचालित करने के लिए ऊर्जा और ईंधन नहीं होता है। तो वह क्रोध तो परिपूर्ण करना चाहता है, पर उसके पास ईंधन नहीं होता। घृणा परिपूर्ण करना चाहता है, ईंधन नहीं होता है। वह प्रेम भरपूर करना चाहता है, वह मित्रता भरपूर करना चाहता है, पर मित्रता को जो ईंधन दिया जाना चाहिए, जो पोषण दिया जाना चाहिए, वह ईंधन उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता है। वह जो क्रोध की जो जलन है, वह जो बिल्कुल संतप्त हो जाना है क्रोध में, वह ईंधन उसके पास नहीं होता है। तो अहंकार किन्हीं अर्थों में मैं का जो बोध है वह और भी गहराई से अंदर गड़ा होता है, लेकिन उसको ईंधन नहीं होता है। इसलिए चूंकि वो सारी चीज़ें सक्रिय होती ही नहीं है, इसलिए उसका उसके ऊपर दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। और भाव प्रधान व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटती है कि उसके पास अहंकार जो गाइड करता है, अहंकार जिस तरफ प्रेरणा देता है, उस तरफ लगाने के लिए उसके पास ईंधन भी होता है। उसके पास वह ऊर्जा होती है, वह सामर्थ्य होता है कि जिसको अहंकार ने सही ठहरा दिया, जिसकी तरफ मैं के बोध ने प्रेरित कर दिया, उस तरफ आगे बढ़ जाता है वो। और जब आगे बढ़ जाता है तो उसके लिए दोनों ही तरह की दुर्घटनाएं घटती हैं। एक, अगर उसके अहंकार ने किसी से बहुत आत्मीयता दिखा दी। अहंकार की आत्मीयता दिखाना, अहंकार का संबंध दिखाने का मतलब है कि कोई उसका स्वार्थ है, कुछ उसका भय है, तो किसी भय से बच करके अगर कोई उसको साथ देता है तो उसके प्रति बड़ी आत्मीयता हो जाएगी। तो वहाँ पर जो भाव हैं वह आत्मीयता में बहुत गहरे बढ़ जाएंगे आगे। अगर कहीं किसी से घृणा हो गई, अगर अहंकार ने कहा कि यह व्यक्ति मेरे अनुकूल नहीं है, इसने मेरा अनहित किया है, इसने मेरी प्रतिष्ठा को, छवि को, सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो वह जो भाव प्रधान व्यक्ति होगा, क्योंकि उसके पास भावनाओं का ईंधन है, भावनाओं का तेल है, भावनाओं की ऊर्जा है, इसलिए वह भाव प्रधान व्यक्ति घृणा में गहरा उतर जाएगा। वह ऐसी घृणा करेगा जिससे उसका रोम रोम जल उठेगा, वह घृणा में उबल जाएगा। तो भाव प्रधान व्यक्ति मैं से, यह जो मैं नाम की संस्था है, इससे प्रेरित होकर के बहुत दुख पाते हैं।
संयोग का तथाकथित सुख पाते हैं और वियोग का जलता हुआ दुख पाते हैं। लेकिन भाव प्रधान व्यक्ति के लिए यही जो अभिशाप है, उसका भाव प्रधान होना, वह वरदान भी सिद्ध हो सकता है। वह क्या है? भाव प्रधान व्यक्ति, क्योंकि उसके पास ईंधन है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा है, उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास जिस चीज को समझ लिया गया उसको लागू करने की क्षमता है, इसलिए यदि वह मैं की संरचना, मैं की इस मायावी संरचना को अगर वह समझ लेता है तो तत्क्षण उसके जीवन में रूपांतरण हो जाएगा। तत्क्षण उसके जीवन में वही भाव जो केंद्र से संचालित होते हैं, जो मैं से संचालित होते हैं, वे मैं के द्वारा संचालित ना होकर के वो उससे संचालित होने लगेंगे, उससे प्रेरित होने लगेंगे, जो मैं के समूल अंत के बाद शेष रहता है। वह उससे संचालित होने लगेंगे जिससे नदियां संचालित होती हैं, जिससे पहाड़ स्थिर होते हैं, जिससे कि तितलियों के पंखों में फड़कन होती है, जिससे संपूर्ण अस्तित्व में जीवन चलायमान है। वे सारे भाव उससे संचालित होने लगते हैं और फिर वो अपनी इस भाव प्रधान होने की जो अभी अभिशाप जैसी घटना लगती है, वह वहाँ पे वरदान जैसी स्थिति सिद्ध हो जाती है। तो हम आप साथ चलते हुए जो भाव प्रधान जीवन है, भाव प्रधान व्यक्ति है, उसकी छानबीन कर रहे हैं, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं, उसको साथ साथ चलते हुए हम देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। हम साथ साथ इस भाव प्रधान चित्त के प्रति जागृत हैं। ऐसा चित्त जो कि ईंधन से भरा हुआ है, जो समझ को तत्क्षण वास्तविकता में रूपांतरित कर सकता है। मैं भाव प्रधान चित्त वाला व्यक्ति हूँ और मैंने अपने जीवन में बहुत सारा दुख और बहुत सारा तथाकथित सुख झेला है, और अब साथ साथ चलते हुए आपके यहाँ पहुँचा हूँ कि यह सारा जो कुछ मैंने सुख और दुख झेला है, सुख और दुख के रूप में जो मेरे जीवन में घटा है, यह सब एक दूसरे पे निर्भर था। उतना दुख घटा जितना ही मुझे सुख मिला था, जितना जिसके साथ में मुझे साहचर्य मिला था, उतना ही उसके बिछोह का दुख मिला है। तो साथ साथ चलते हुए मैं अपनी इस मैं की संरचना का अवलोकन कर रहा हूँ, अन्वेषण कर रहा हूँ। मैं भाव प्रधान व्यक्ति हूँ और भावों में बह करके मैंने जीवन में बहुत दुख उठाया है। तो मैं अपनी इस मैं का, अपनी इस संस्था का, जिसने सारे भावों में दुख उठाया है, उसका परीक्षण कर रहा हूँ, उसका अवलोकन कर रहा हूँ। यह क्या है वह जो कि मेरे अंदर के भावों को गति देता है? क्या वह पहले से तय किया गया, पहले से निर्धारित किया गया, पहले से अच्छी तरह से मेरे अपने द्वारा सोचा विचारा गया, या मेरे पूर्वजों द्वारा, मेरे समाज द्वारा, मेरे आसपास की परिस्थितियों के द्वारा संस्कारित किया हुआ एक केंद्र है जो कि भावनाओं में उतर करके सुख और दुख पाता है? यह जिन सुखों और दुखों को पाता है, जिन सुखों और दुखों में यह जूझता है, यह सक्रिय हो जाता है, यह अपनी संपूर्ण क्षमता से इसमें प्रवेश करता है, क्या यह जो केंद्र है यह उन भावों से पृथक है जिन भावों में ये प्रवेश करके दुख पाता है? यानी अगर यह जो क्रोध है, यह जो क्रोध की भावना घट रही है, तो यह क्रोधी के रूप में जो व्यक्ति
अलग होकर के यहाँ बैठा हुआ है, जिसे क्रोध का अनुभव हो रहा है, इसके क्रोध के भाव से जो विभाजन है, जो अंतराल है, जो अलगाव है, क्या वह वास्तविक है या वह अपरीक्षित है, उसका परीक्षण नहीं हुआ है। मैं और आप साथ साथ चलते हुए यह देख रहे हैं कि एक भावुक व्यक्ति के रूप में, भावना प्रधान व्यक्ति के रूप में जब यह क्रोध का भाव मेरे ऊपर घटित होता है, तो यह क्रोधी के रूप में जो मेरी उपस्थिति होती है, यह क्रोधी की उपस्थिति और वह क्रोध का भाव और इनके मध्य जो विभाजन है, वह परीक्षित होने पर पाया जाता है कि वह क्रोध और क्रोधी अलग अलग नहीं है। तो इस मैं नाम की संस्था का भावनाओं की पूरी संरचना पर, भावनाओं की पूरी सामर्थ्य पर, भावनाओं के संपूर्ण ईंधन पर से जो अनुचित हस्तक्षेप है, वह अपने आप हट जाता है। जैसे ही इस क्रोध के भाव से क्रोधी को अलग करने की जो झूठी घटना घट रही थी, वह झूठी घटना परीक्षण में पाई जाती है कि वह घटना अब नहीं रही, तो वहाँ पे सिर्फ क्रोध का भाव है, क्रोध के रूप में भावों की अभिव्यक्ति है। और सिर्फ अगर क्रोध के रूप में भावों की अभिव्यक्ति है तो क्रोध मुरझा जाता है। साथ ही वह जो अलग होने की एक झूठी परिपाटी, झूठा ढंग मेरे अंदर विकसित हो गया था कि वह भावों से अपने को अलग कर लेता था, वह भी गिर जाता है। यानी मैं की संस्था का पूरा ढंग गिर जाता है। हम आप साथ साथ चलते हुए यह कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यह मैं की संस्था का पूरा ढंग गिर जाता है जब इसका और इसके जो भी भाव हैं, क्रोध है, हिंसा है, घृणा है, प्रेम है, मित्रता है, जो भी भाव हैं, सकारात्मक नकारात्मक में बिल्कुल नहीं पड़े बिना जो भी भाव हैं मेरे समक्ष, मैं उससे अलग अगर दिखाई पड़ता हूँ तो उसका परीक्षण करता हूँ। परीक्षण करने में पाता हूँ नहीं, मेरी अलग सत्ता नहीं है, मैं बिना किसी भाव की पाया ही नहीं जाता हूँ। जैसे ही इस चीज़ का हम अन्वेषण कर लेते हैं कि मैं अपने भाव से मुक्त नहीं है, वैसे ही जो मैं का अनुचित हस्तक्षेप है भावनाओं के जगत में, वह गिर जाता है। फिर वहाँ पे जीवन के रूप में भावनाओं का महासागर है, भावनाओं को ईंधन देने का महासागर है। वहाँ पे सामर्थ्य है, भावना प्रधान व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, असीम है, ताकत है, सामर्थ्य है, उसके अंदर तेल है, पर वह तेल झूठी दिशा में नहीं गलता है। वह मैं के द्वारा, केंद्र की झूठी सत्ता के द्वारा नहीं उलीचा जाता या इधर उधर फेंक करके जलाया जाता है, उसका अपव्यय नहीं है। फिर वहाँ पर क्या है? भावना है और मैं नहीं है। भावनाओं को मिलने वाला ईंधन है पर कोई मैं नहीं है। जीवन की पूरी ऊर्जा वहाँ विद्यमान है पर मैं नहीं है। वहाँ पर जीवन की ऊर्जा उस अविनाशी से प्रेरित होती है, उस अविनाशी से सृजित होती है, वह जो मैं से मुक्त संपूर्ण अस्तित्व का जो जीवन है, जो परम चैतन्य जीवन है, वहाँ पे सारे भाव उस परम चैतन्य के जीवन से आंदोलित होते हैं। वह जो परम चैतन्य का जीवन है, जो चिड़ियों के गायन में उनके कंठ में विराजमान है, जो नदी के प्रवाह की मरमर में है, जो पहाड़ों के भारीपन में है, जो आकाश की असीमता में है, जो सागर की गहराई में है, वह जीवन, और जो इन सब के पार है, जिसको जाना ही नहीं जा सकता, जो अनूठा है, जो निराला है, वह जीवन उन भावों से प्रस्फुटित होता है। फिर वे भाव मैं के द्वारा नहीं, अस्तित्व के द्वारा
सक्रिय होते हैं। वे भाव अस्तित्व के उपयोग में आकर के हम कह सकते हैं वहाँ पे पहली बार करुणा का जन्म होता है। वह करुणा जो कि मैं से मुक्त है, वहाँ पे पहली बार मुदिता का जन्म होता है। मुदिता वह भाव जो कि मैं से मुक्त है। वहाँ पे पहली बार संबंध के रूप में ऐसे किसी संबंध का जन्म होता है जो कि मैं से मुक्त है। और जहाँ पर मैं से मुक्त भाव हैं, जहाँ पर मैं से मुक्त भाव पूर्ण जीवन है, भाव प्रधान जीवन है, वहाँ पर जीवन अपने परम प्रसाद में, परम महिमा में, परम गरिमा में वहाँ पर विद्यमान है। तो वही भाव प्रधान चित्त जो अभिशाप के रूप में अब तक हमारे हाथ में था, हमने साथ साथ चलते हुए उसी भाव प्रधान चित्त को इस तरीके से उघाड़ा है, इस तरीके से खोला है, इस तरीके से समझा है, उसकी संरचना को समझा है कि वही भाव प्रधान चित्त अगर हम साथ साथ चले हैं तो वही भाव प्रधान चित्त हमारे लिए वरदान के रूप में उपस्थित हो चुका है।